बाढ़ के बाद क्या स्थिति होती है। अभी हम खेड़ी घाट से 3 किलोमीटर नीचे मेहता खेड़ी में पहुंचे हैं। यहाँ पर नारायण कुटिया आश्रम है। यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अन्न क्षेत्र चलता था। पूरा रखा हुआ जो चावल और ये है, ये सब डूब गया है। 5 से 7 कुंटल गेहूँ सब पूरी तरह जो है। संत नारायण दास जी से आइए हम जानेंगे कि माँ नर्मदा के इस पानी से क्या क्या क्षति हुई है। महाराज जी की आंखों में आंसू हैं, वह बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सामान पूरे आश्रम का हम देख रहे हैं पूरा इधर उधर तैर रहा था, ऐसा बता रहे थे महाराज जी। कूलर वगैरह सब अस्त व्यस्त है पूरा। और कुटिया में लगभग 5 फीट पानी था, पूरा सामान डूब चुका था। अचानक आई इस त्रासदी से आश्रम का बहुत नुकसान हुआ है, सभी सामान गीला हो गया है। ये क्या भंडारा चलता रहता है परिक्रमा वाले का, जैसे अमावस में कन्या भोजन होता है। तो हमारे गेहूँ भरे हुए थे, वो भी सब मसाला वगैरह सब तेल वही सब बह के चला गया, बर्तन वगैरह सभी। अब क्या बोले, वो माई की इच्छा है। लड़ाई है, इसके लिए जिम्मेदार प्रशासन भी है, बांध प्रबंधन भी है और कहीं ना कहीं शासन भी है। क्योंकि ये जो जल स्तर अचानक बढ़ा, एक कार्यक्रम के चलते ही बांध प्रबंधन द्वारा जल प्रवाह को रोक के रखा गया। बांध को पूरा भरने के बाद भी इन्होंने पानी नहीं छोड़ा। और जब कार्यक्रम संपन्न हुआ, शिवराज सिंह जी या ओंकारेश्वर अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम को संपन्न होने के बाद रात्रि 1 बजे, उसी दिन शुक्रवार रात्रि 1 बजे से अचानक जल प्रवाह इतनी अधिक मात्रा में छोड़ा गया कि सुबह 8 बजे यहाँ के घाट जलमग्न थे और 8 से 10 बजे के बीच में ये जल 30 फीट अधिक बढ़कर सीधे बाजार में पहुँचा और यहाँ पे किसी को भी संभलने का अवसर भी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से लोगों का लाखों का नुकसान हुआ। लोग काफ़ी प्रभावित हुए और काफ़ी डर का माहौल है। लोग अभी भी भय की स्थिति में हैं। और ये जो बाढ़ आई है, ये प्राकृतिक बाढ़ नहीं है, ये अप्राकृतिक बाढ़ है, ये तैयार की गई बाढ़ है। इसको बांध प्रबंधन ने, प्रशासन ने अपने द्वारा तैयार करके एकदम, पहले भी नर्मदा मैया में बाढ़ आई है, नर्मदा मैया ने कभी किसी का नुकसान नहीं करा है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रशासन की ओर से किसी प्रकार से लोगों को अलर्टनेस भी नहीं करा गया। यहाँ कोई सूचनाएं प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाई लोगों तक, हर व्यक्ति तक कायदे से। यदि आप इतना अधिक मात्रा में जल स्तर बढ़ा रहे हैं, लोगों को आपको यहाँ पे मदद करने के लिए पूरी टीम पहुँचाना चाहिए थी। यहाँ पे प्रॉपर रूप से सूचनाएं देना चाहिए थी। रात्रि में भी आपने शाम लाइट बंद कर दी उसके। और जहाँ तक बड़वानी तक ये नुकसान हुआ है और इतना तेजी से पानी आया जिससे कि लोग संभल ही नहीं पाए। और इसकी सूचना भी ऐसी नहीं दी गई थी कि ये पानी एकदम आएगा। और ये पानी क्यों आया, इस पर विचार करना चाहिए। और इसमें जो सामने आई है बात, वो ये आई है कि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम चल रहा था। 15 दिन से पानी को ओंकारेश्वर बांध में रोका जा रहा था, क्योंकि जो रपटा बनाया गया था पहाड़ पे आने के लिए ओंकार पर्वत पे, उसको खुला रखा जाए। इसलिए न तो बिजली बनाई जा रही थी, न पानी छोड़ा जा रहा था। वो पानी जो इकट्ठा हुआ, और वो पानी इतना इकट्ठा हो गया था कि जब नर्मदा सागर का पानी, नर्मदा इंदिरा सागर बांध का पानी छोड़ा गया और जो कावेरी नदी और सिद्धवरकुंड के नालों का जब बारिश का भयंकर पानी जब एकदम आया, तो मजबूरी में ओंकारेश्वर बांध के सभी गेटों को एकदम खोल दिया गया। इससे ओंकारेश्वर सबसे नज़दीक होने से ओंकारेश्वर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ओंकारेश्वर के लोग संभल ही नहीं पाए। आधे घंटे के अंदर 15 फीट, 10 फीट, 15 फीट पानी बढ़ने लगा। 1 घंटे के अंदर 20 फीट पानी बढ़ने लगा। तो लोग संभल ही नहीं पाए और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर और सामने पर्वत की ओर भाग गए और लोग अपने अपने मंजिलों में सामान चढ़ा भी नहीं पाए। तो लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए और ओंकारेश्वर के नागरिकों को जो नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति करना चाहिए। यहाँ गरीब लोग भी बहुत हैं, उनके मकान टूट गए हैं, लोगों के फर्नीचर भे गए, लोगों के दुकानों का सामान भे गया है, नावें भे गई हैं, बहुत नुकसान हुआ है। इसका पूरा सर्वे कराना चाहिए कलेक्टर महोदय के द्वारा। ये सर्वे हो और बिना भेदभाव के सर्वे हो और जिसमें सभी लोगों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। और उसका मेन कारण ये मानना चाहिए कि ये रोका हुआ पानी था। यदि रोका हुआ नहीं होता
तो ये निश्चित रूप से नुकसान नहीं होगा। इन्होंने रात को 1 बजे में जब यहाँ से 1:30 बजे रात को गया, जब पानी नर्मदा जी का जल स्तर बिल्कुल सामान्य था। उसके बाद सुबह 8 बजे आके देखा तो ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। तो क्या ये NHDC और प्रशासन की लापरवाही नहीं है? आज कितने ही लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। आज मेरी दुकान में लाखों का सामान था, मेरी यानी कि सामान उठाने की मेरे को यूँ कहें कि समय तक नहीं मिला। हाँ, ये अब हमको बाद में जानकारी मिली कि जब मालूम है कि 3-4 दिन से लगातार पानी की झड़ी लगी हुई है, बरसात की झड़ी लगी हुई है, जब पानी का वेग इतना बढ़ा हुआ है तो आप पानी का जल स्तर बेग वाटर में रोक के क्यों बैठे? खाली सिर्फ एक छोटे से कार्यक्रम के लिए जहाँ वो पुल बिल्कुल रफ्ता बना हुआ है, वो रफ्ते को खुला रखने के लिए आपने पूरे डैम में पानी भर रखा। वो पानी भरने से आज जब ऊपर से झड़ी तेज हुई तो आपने उसको पूरा तत्काल खोल दिया, तो जिससे हमारा जो भी निचली बस्ती के लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो सब बह गई। हमारा भी लाखों का नुकसान हो गया। अब इसका जवाबदार कौन है? ये गलत बात है। प्रशासन और शासन में इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज ये जरा सी लापरवाही के कारण पूरा नगर अस्त व्यस्त। विशेष रूप से जो परिस्थितियां ओमकारेश्वर में निर्मित हुई, इसका प्रमुख कारण ये था कि ओमकारेश्वर डैम के अपस्ट्रीम में जो कैचमेंट एरिया में बहुत पानी बरसा, साथ ही इंदिरा सागर से जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से बहुत अधिक तादाद में, लगभग जो मैक्सिमम पानी का डिस्चार्ज था वो 44,000 क्यूमेक्स था। उसकी वजह से ओमकारेश्वर शहर में जो नदी के किनारे जो स्थान थे वहाँ पर लगभग 1 फ्लोर तक 7-8-10 फीट तक पानी भर गया। प्रमुख रूप से जो हमारे गजानन आश्रम था, ब्रह्मपुरी एरिया था, या बड़ चौक से लेकर मंदिर वाला एरिया था, वहाँ सबमर्ज हो गए थे। लेकिन हमारे वहाँ पर प्रशासन की पूरी टीम, पुलिस की पूरी टीम मौजूद थी। हमारे ADM थे, वहाँ पर SDM थे, तहसीलदार थे, डिप्टी कलेक्टर थे, और मैं और SP साहब भी, जब 44,000 क्यूमेक्स का डिस्चार्ज था, हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। और मंदिर के अनाउंसमेंट सिस्टम द्वारा और नगर परिषद के अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा लगातार जनता को बताया जाता रहा कि लेवल बढ़ने वाला है। चूँकि हमारा ओमकारेश्वर डैम के जस्ट नीचे है तो हम लोगों को थोड़ा सा समय कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी जो प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी से कोई भी अच्छी बात है, कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ लोगों के घरों के सामान या दुकानें जो बनाई थी उसमें नुकसान हुआ है, तो हमारी राजस्व की टीम भी सर्वे के लिए तैयार है। अभी पहली प्राथमिकता ये है कि जिन लोगों के पास खाने वाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है उनको मंदिर प्रशासन और हमारे नगर परिषद प्रशासन की तरफ से भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और निरंतर स्थिति में सुधार हो गया है। 44,000 क्यूमेक से जो डिस्चार्ज हो रहा था वो वर्तमान में अभी कुछ थोड़ी देर के बाद अभी ऐसा मैसेज आया कि लगभग 16,000 क्यूमेक्स पे आ जाएगा। तो चीज़ें अब बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं। जो नुकसान हुआ है, जैसे सिल्ट इकट्ठा हो गई है, गंदगी हो गई है, उसको नगर परिषद की टीम लगातार सेटल कर रही है।